बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं रमाकांत उपाध्याय आप लोगों के लिए आज यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। गाइस, आज मैं आपको इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की QW इंट्रोगेटिव एंड QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के फॉर्मूलाज, उसमें बनने वाले एग्जांपल्स और कुछ ओरल प्रैक्टिसेस कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकैप कराऊंगा और आपको इसके इंट्रो के साथ साथ कुछ वो चीजें बताऊंगा जो कि खास होती हैं, जो कि बहुत स्पेशल होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं को जब हम रहा है, रहिए, रहे जैसे शब्दों के माध्यम से बतलाएं तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हालांकि आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाते समय मेरे द्वारा आपको कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 को काफी डिटेल में समझाया गया, बताया गया। मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ें उसके पहले इन तीनों कंडीशंस को जरूर देखें, क्योंकि ये वो नॉलेज है कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो कि जनरली ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। इन सब के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिन्हें आप एक बार जरूर देखें, जिससे आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने में काफी मदद मिलेगी। तो गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रो में हम लोगों ने देखा था वाक्यों का रहा है, रहिए, रहे जैसे शब्दों पर। साथ ही साथ हमने वहां पर कंडीशन नंबर 1, 2, 3 के बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा था और समझा था। तो आज हम इस यहाँ पर जब पार्ट 3 में QW इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मूलाज पे आएंगे तो सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूलाज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी में जब हमारा शॉर्ट फॉर्मूलाज होता है तो वो बनता है QW प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट टू आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक शॉर्ट फॉर्मूलाज होता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हुए आप लोगों के लिए यहाँ पर खास डिटेल वाला फॉर्मूलाज लाएंगे जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमारा QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी में जब फॉर्मूला बनेगा तो काफी डिटेल में होगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से समझने के लिए, और यदि आप इन चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, डैम गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जितना इसको राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा इसका मदद मिलेगा। तो चलिए गाइस, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या होता है QW इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है QW प्लस M प्लस I प्लस वर्ब फर्स्ट टू आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप जानते हैं I के साथ सिर्फ M हेल्पिंग वर्ब चलता है। ठीक है, नाउ QW इंट्रोगेटिव में नीचे आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा QW प्लस R प्लस V दे प्लस नाउन प्लस वर्ब फर्स्ट टू आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, और नीचे हमारा फॉर्मूला आएगा ही शीट सब्जेक्ट इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब के साथ QW प्लस is प्लस he शीट नाउन प्लस वर्ब फर्स्ट टू आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाइस, जनरली जो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला करके बताया जाता है कि QW प्लस is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट टू आईएनजी, वो काफी शॉर्ट होता है। लेकिन जब हमें स्पोकन सीखना है, जब हमें ग्रामेटिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार के फॉर्मूलाज ही काफी मददगार होते हैं। तो गाइस, याद रखें, जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये रहे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 3 के फॉर्मूला। मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो और कंडीशंस के बारे में बतलाया। अब हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स लें। उसके पहले मैं आपको कुछ इसके ओरल एग्जांपल्स करा देता हूँ, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ QW वर्ड आया है तुम सब्जेक्ट के साथ, तो तुम कहाँ जा रहे हो क्या बनेगा वेयर आर यू गोइंग। ये इस फॉर्मूले से बनने में काफी मदद मिल जाती है। वे क्या कर रहे हैं, रहा रही रहे हैं, वाक्यों का अंत आ रहा है। क्या ये QW वर्ड है तो बनेगा ये आपका व्हाट आर दे डूइंग, क्या बनेगा व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। वह यह काम कैसे कर रही है, वह यह काम कैसे कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही रहे। आप देखेंगे हाउ इज शी डूइंग दिस वर्क, हाउ इज शी डूइंग दिस वर्क। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, वे किसके साथ पढ़ रहे हैं, किसके साथ QW वर्ड होता है आप जानते हैं, विथ whom।
with whom are they studying? वे किसके साथ पढ़ रहे हैं? इसी फॉर्मूला से मुझसे बनेगा QW होगा with whom, तो with whom are they studying? ओके ना? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? आप जानते हैं ये कंडीशन नंबर 2 का हमारा एग्जांपल है। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? Why are you standing over here? Why are you standing over here? आप जानते हैं कंडीशन नंबर 2 में 3 वर्ब के बारे में बताया जहां पे रहा रहे नहीं लगता है। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल, वह कहां पर खड़ी है या वह कहां खड़ी है, तो ये बनेगा where is she standing? क्या बनेगा? Where is she standing? तो गाइस ये रहे आपके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ ओरल प्रैक्टिसेस करा दिए, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे फॉर्मूलाज थे। अब हम यहाँ पर QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी में कुछ फॉर्मूला देखते हैं इन रिटन फॉर्म में। तो गाइस हमारा यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है वे क्यों दौड़ रहे हैं, ठीक है गाइस? आप जानते हैं वाक्य बन रहा है, रही रहे पे आता है तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके? और वाक्य के बीच में आ रहा है क्यों, क्यों यानी होता है why, तो why एक QW वर्ड है। why यानी आपका प्रश्नात्मक शब्द जब वाक्य के बीच में आए तो QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है, तो ये बनेगा why are they running? वे क्यों दौड़ रहे हैं? देखिए फॉर्मूला बोलता है QW लगाइए, तो QW हमने लगाया। अब आपका सब्जेक्ट वे था यानी दे, तो उसके साथ क्या आएगा? इज एम आर में से आर, क्योंकि आई वी यू दे में से आपका जो दे होता है वो आर एक्सेप्ट करता है, आई आपका एम एक्सेप्ट करता है और ही शीट आपका इज एक्सेप्ट करता है। तो वे क्यों दौड़ रहे हैं? व्हाई आर दे रनिंग, ये आपका ट्रांसलेशन होता है। अगला सेंटेंस है आपका वह किसके बारे में बात कर रही है। तो गाइस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये किसके बारे में, ये पूरा का पूरा आपका QW वर्ड होता है और ये आया है आपके वाक्य के बीच में, तो आपकी कैटेगरी बन जाती है यहाँ पे QW इंट्रोगेटिव। वह किसके बारे में बात कर रही है, किसके बारे में पूरा QW है, सब्जेक्ट आपका वह है, तो आपको ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो बनेगा आपका QW प्लस is plus he she female noun plus और फर्स्ट ऑफ ing ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला आपसे कह रहा है सबसे पहले QW बाहर निकालिए। QW है आपका किसके बारे में, तो सबसे पहले वो बाहर आया। देन सब्जेक्ट आपका he she है तो एडजेक्टिव लगेगा is और सब्जेक्ट आया आपका she और बात करना यहाँ पे ये वर्ब है, ये होगा आपका टॉक। ओके गाइस, तो ये आपकी पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन रहा। ये QW वर्ड था जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। वह किसके बारे में बात कर रही है? अबाउट whom is she talking? ओके गाइस, तुम क्यों खड़े हो? आपका अगला सेंटेंस बोलता है तुम क्यों खड़े हो। आप देखिए वाक्य के अंत में रहा रही रहे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे क्यों नहीं हो रहा है। ये कंडीशन नंबर 2 के कारण हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे रहा रहे नहीं रखते हैं। तो तुम क्यों खड़े हो, ये आपका कॉन्टिन्यूअस ही है, क्योंकि यहाँ पे निरंतर रूप से खड़े होने का काम चल रहा है, क्योंकि सिर्फ स्टैंड सफर ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहती है। आप जिस किसी भी टेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे वहां पे हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस ही रहेगी। तो खड़े होने का काम यहाँ पे लगातार है। तो तुम क्यों खड़े हो, Why are you standing, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि खड़े होने का काम चल रहा है। तो क्यों यानी why, तुम सब्जेक्ट था तो we you they प्लूरल नाउन में are हेल्पिंग वर्ब लगता है, then सब्जेक्ट और खड़े रहना यानी stand इसमें लगा ing। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ Why are you standing? ओके गाइस, आप समझ रहे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कहाँ बैठी है। वह कहाँ बैठी है, देखिए यहाँ पे रहा रहे नहीं आ रहा है, यानी कि आपको कंडीशन नंबर 2 को रिलेट करता है। तो कहाँ एक QW वर्ड होता है, ये भी आपका QW वर्ड है, तो ये आएगा आपका फ्रंट में। और सब्जेक्ट आपका बैठी है यानी फीमेल के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो आपका शी। कॉन्शियस होने के कारण आपने ही शी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करा, इज। देखिए आप अच्छे से जानते हैं आपका जो फॉर्मूला है वो आपसे कहता है QW प्लस इज में से इज आएगा और आपका यहाँ पे ही शीट में से शी आएगा। तो आपने शी सब्जेक्ट होने के कारण इज हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से चुना, तो आपका बना वेयर इज शी सिटिंग, वह कहाँ बैठी है। बैठने काम निरंतर रूप से चल रहा है। ओके गाइस, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस,
वह क्या कर रही है। आपका एक एग्जांपल ये हमने नॉर्मल कंडीशन में बनाया, तो ये रहा आपका रहा रही रहे, जनरली जो आपके सेंटेंस होते हैं, या आपका कॉन्शियस फॉर्म रहा, और क्या यहाँ पे वाक्य के बीच में आया, तो ये बना आपका QW इंट्रोगेटिव वर्ड, तो ये बना वह क्या कह रही है, व्हाट इज शी सेइंग। क्या बना, वह क्या कह रही है, व्हाट इज शी सेइंग, क्योंकि कहना यानी होता है से, कहना यानी होता है से, बताना यानी होता है टेल, तो ये इसका ट्रांसलेशन रहा, वह क्या कह रही है, व्हाट इज शी सेइंग, QW इंट्रोगेटिव के आपके एग्जांपल्स रहे। अब गाइस मैं आपको यहाँ पर हु QW वर्ड के द्वारा कंडीशन नंबर 2 में कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। आप जानते हैं कंडीशन नंबर 2 रहा रही नहीं आता है, ठीक है ना, तो मैं आपको हु क्वेश्चन वर्ड के द्वारा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिनका समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो गाइस ये रहे आपके एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 3 में कंडीशन नंबर 2 को बताना चाहता हूँ कौन QW के द्वारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कौन यानी हु QW के द्वारा कंडीशन नंबर 3 की जो तीनों वर्ब्स हैं उनके एग्जांपल्स को आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस आना चाहिए। आप बहुत अच्छे जानते हैं कंडीशन नंबर 2 में हम लोगों ने 3 वर्ब देखी है, सिट, स्टैंड और सफर। सिट, स्टैंड, सफर ये 3 वर्ब हैं जिसको आप लोगों ने वहां पे पढ़ा है। इसको ज्यादा जानकारी में देखने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो बस मैं यहाँ पे आपको जरा सा बता दूं कि कंडीशन नंबर 2 में आपने केवल इन 3 वर्ब को देखा है जो अपने साथ कभी भी रहा एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कौन के द्वारा तो वो और ज्यादा सिंपल लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि हम बहुत जनरल सी बातें हो रही हैं और ये वो सेंटेंस हैं जनरली जिनको हम रेगुलरली बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसके लिए हमें कभी कॉन्शियस वाली फीलिंग आती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इस पार्ट 3 में समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कौन खड़ा है, और चालू भाषा में सामान्य भाषा में बोलते हम बोलते हैं क्यों भाई कौन खड़ा है वहां पे, कौन खड़ा है वहां, तो ये हम लोग कौन के द्वारा बहुत जनरली पूछते हैं और कभी एहसास नहीं करते हैं कि ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का QW इंट्रोगेटिव हो गया है। बहुत जनरली हम इसको बोल देते हैं। इसी तरह जैसे कौन बैठा है, आप गए, आपको पता नहीं था कौन आया है, तो आप पूछ लेते हैं किसी से घर में कौन बैठा है, यानी आपने 1, 2, 3 शब्दों के माध्यम से आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 3 का एग्जांपल इस्तेमाल करा। कौन बैठा है यहाँ पे, या मैं पास्ट में बोलूं वहां पे कौन बैठा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस का हो गया, ठीक है ना, तो वहां पे कौन बैठा था पास्ट कंटीन्यूअस, और मैं बोलूं यहाँ पे कौन बैठा है या कौन बैठा है तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो जनरली आप देखिए आप बहुत सिंपल तरीके से कंडीशन नंबर 2 में हु के द्वारा, हु एक QW वर्ड है उसके द्वारा आप बहुत ज्यादा रैंडमली सेंटेंस बोल देते हैं। किसको बुखार आ रही है या कौन बुखार से पीड़ित है, तो ये आपका नीचे वाला सेंटेंस रहा कौन बुखार से पीड़ित है। तो कुल मिला के हु जो आपका है, हु यहाँ पे इस कंडीशन नंबर 2 में बहुत ज्यादा नॉर्मल सेंटेंस बताता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे समझाना चाहा कि देखिए कितनी जनरल सी बातें हो रही हैं। जैसे कि कौन खड़ा है, तो कौन क्या होता है, QW इंट्रोगेटिव वर्ड। आप जानते हैं मैंने आपको हु वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि हु एक सिंगल QW माना जाता है और हु एल्स यानी कौन कौन एक प्लूरल QW माना जाता है। तो जब कभी आप हु को इस्तेमाल करें तो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करें और हु एल्स को आप प्लूरल की तरह इस्तेमाल करें। तो कौन खड़ा है तो यहाँ पे बनेगा हु इज स्टैंडिंग, इसलिए हमने यहाँ पे सब जगह इसका इस्तेमाल करा। गॉट इट। तो कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अगला कौन बैठा है यानी बैठने का काम रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, हु इज सिटिंग। नेक्स्ट कौन बुखार से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित होने का काम चल रहा है, हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो गाइस देखिए बहुत जनरल वे से हम लोगों ने QW इंट्रोगेटिव में हु के एग्जांपल देखे। अब हम यहाँ पर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए अब बात करते हैं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के फॉर्मूलास की। तो यहाँ पे जब आपका फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरह जब आप नॉट लगाने जाएंगे एम में बाहर, तो ये नॉट एम के साथ बाहर एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको जब कभी भी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव में
नॉट वर्ड इस्तेमाल करना हो हेल्पिंग वर्ब में, तो आप याद रखें हमेशा आपको कभी भी नॉट को बाहर इस्तेमाल नहीं करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आर नॉट और इज नॉट के द्वारा हम नॉट को सेपरेटली बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको एम के साथ नॉट लगाना हो तो आप उसे सब्जेक्ट के साथ अंदर ही लगाइए। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, QW प्लस M प्लस I प्लस नॉट प्लस वन फर्स्ट माइंड G प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, नीचे आएगा QW प्लस R नॉट, यहाँ पे हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ बाहर निकाल लेंगे, तो QW प्लस R नॉट प्लस VU दे प्लूरल नाउन प्लस वन फर्स्ट माइंड G प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, नीचे आएगा आपका फॉर्मूला QW प्लस इज नॉट प्लस ही शी इट सिंगल नाउन प्लस फर्स्ट माइंड G प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो गाइस ये रहा आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला, जिसमें आप लोगों ने R नॉट इज नॉट आपने ट्रेडिशनली बाहर करा और आपने M के साथ नॉट सब्जेक्ट के बाद अंदर यानी I के बाद अंदर इस्तेमाल करा। तो गाइस ये रहा आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स, जैसे कि आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, वे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे वाक्य का अंत हो रहा है रही है, रहे जैसे शब्दों पर, तो ये आइडेंटिकल वर्ड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर क्यों नहीं, वो पढ़ वर्ब आ रही है, तो ये क्यों नहीं आपका इंडिकेट करता है कि जो आपका सेंटेंस है ये QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का है। ओके, और सब्जेक्ट आपका वे यानी दे, तो आपका जो फॉर्मूले का सिलेक्शन होगा वो आपके वी यू दे प्लूरल नाउन में से आएगा। तो आपका फॉर्मूला ये चुना जाएगा QW प्लस R नॉट प्लस वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस फर्स्ट माइंड G प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम जानते हैं हमें जब कभी भी फॉर्मूले का सिलेक्शन करना हो तो फॉर्मूले का सिलेक्शन दो कंडीशंस में होता है, एक होता है सब्जेक्ट के आधार पे, एक होता है उसके कैटेगरी के आधार पे। तो कैटेगरी यहाँ पे QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट आपका वे यानी दे, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट होगा। फॉर्मूला बोलता है सबसे पहले आप QW लगाइए, तो QW लगाया हमने यहाँ पर क्यों यानी वाई। फिर फॉर्मूला बोलता है आप R नॉट का इस्तेमाल कीजिए। R नॉट क्यों, सब्जेक्ट आपका वे यानी दे है, तो ये आता है QW प्लस R नॉट वे यानी दे। अब बात आ रही है पढ़ना, तो ये एक्सेप्ट करेगा ING कॉन्टिन्यूअस इसलिए, तो ये पूरा सेंटेंस आपका बनता है Why are not they studying, वे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, Why are not they studying। Got it guys। अब नीचे सेंटेंस देखते हैं, वह क्यों नहीं आ रही है, हम बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं आ रही है, तो वह क्यों नहीं आ रही है, तो रहा है रही रहे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिकल वर्ड्स हो गए। ओके, क्यों नहीं यहाँ पे आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी हो गई। ओके, आपका सब्जेक्ट है वह यानी शी, तो शी सब्जेक्ट हो गया, कैटेगरी आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ जब कभी भी नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। तो ये हो गया आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, सब्जेक्ट आपका वह, तो ये वाला फॉर्मूला सिलेक्शन होगा। अगेन आई एम सेइंग दैट फॉर्मूला किस बेस पे चुना जाता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट एंड कैटेगरी के आधार पर चुना जाता है। कैटेगरी आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और सब्जेक्ट आपका ये रहा, तो आपको फॉर्मूला आएगा QW प्लस इज नॉट प्लस इंस्टीट्यूशनल नाउन प्लस फर्स्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला कहता है आप सबसे पहले QW वर्ड लगाइए, तो हमने सबसे पहले y को बाहर निकाला और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वह यानी शी है, तो हमने इज नॉट निकाला, तो ये बना y इज नॉट शी कमिंग। क्या यहाँ y इज नॉट शी कमिंग, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं y isn't she coming, वह क्यों नहीं आ रही है, why isn't she coming। ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन रहा। तो गाइस ये हमने यहाँ पे अभी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में इसके फॉर्मूला और इसके एग्जांपल देखें। आइए तो देखते हैं इस QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में ही कुछ और एग्जांपल। सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वाक्य का अंत हो रहा है आपका रहा है रही है रहे पर, ये आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। क्यों नहीं के द्वारा हमने पहचाना, तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी सर सिंगल नाउन सब्जेक्ट है, तो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे QW प्लस इज नॉट प्लस ही शी इट सिंगल नाउन। सिंगल नाउन में ही सब सेट होंगे क्योंकि सर यहाँ पे नाउन है, तो ये फॉर्मूला हमारा बना QW प्लस इज नॉट प्लस ही शी इट सिंगल नाउन प्लस फर्स्ट ING। तो हमने क्यों यानी सबसे पहले बाहर निकाला y, ये हुआ इज नॉट
सर यहाँ पे सब्जेक्ट है और पढ़ाना हुआ यहाँ पे टीचिंग, पढ़ा ये यहाँ पे वर्ब है, ये हुआ टीचिंग, सर इज अ सब्जेक्ट। तो ये पूरा ट्रांसलेशन हुआ व्हाई इजंट सर टीचिंग। क्या हुआ? व्हाई इजंट सर टीचिंग, सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आई होप सो गाइस अब तो आपको बहुत आसानी से हर चीज को अंडरलाइन करना और कैटेगरी वगैरह सब डिफाइन करना आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, रहा नहीं रहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, कौन नहीं जा रहे हैं, हम, दैट्स अ सब्जेक्ट, और वहां ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कहां नहीं जा रहे हैं तो देयर, ये आपका वहां पे ऑब्जेक्ट रहा। तो हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई आर नॉट वी गोइंग देयर। क्या बनेगा? Why are not we going there? इसका यहाँ पे ये ट्रांसलेशन रहा। किस फॉर्मूले की मदद से बनाया? QW plus R naught plus VU दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपका सब्जेक्ट आ रहा था, कैटेगरी आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव थी, तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में आपका हम यानी V इस फॉर्मूले के साथ मिलता है, तो आपका ये वाला यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, Why are not we going there? या why aren't we going there? तो गाइस ये रहा आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के फॉर्मूले और एग्जांपल्स। गाइस हमने इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में QW इंट्रोगेटिव एंड QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में किस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं, किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। तो गाइस मैं वीडियो लेक्चर को अंत करूं उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस देता हूं जिसमें मैं आपको अफर्मेटिव से लेकर लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताता हूं, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट 3 वीडियो लेक्चर है, यानी कि हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं, जिनमें हमने अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी आपको पढ़ा दी है। यदि आप लोगों ने मेरे वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए गाइस हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसको हम एज ए प्रैक्टिस फॉर्म में देखें, जैसे कि वह यह काम कर रही है, वह यह काम कर रही है, इसका ट्रांसलेशन होगा शी इज डूइंग दिस वर्क। ओके, वह यह काम नहीं कर रही है, नेगेटिव, शी इज नॉट डूइंग दिस वर्क। इंट्रोगेटिव, क्या वह यह काम कर रही है, इज शी डूइंग दिस वर्क। क्या बनेगा? इज शी डूइंग दिस वर्क। क्या वह यह काम नहीं कर रही है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, इज नॉट शी डूइंग दिस वर्क। वह यह काम क्यों कर रही है, why is she doing this work? वह यह काम क्यों नहीं कर रही है, why isn't she doing this work? क्या बना? why isn't she doing this work? तो ये तो हमारा एग्जांपल, और देखते हैं एक एग्जांपल, वे दौड़ रहे हैं, ये हमने लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वे दौड़ रहे हैं, they are running, वे नहीं दौड़ रहे हैं, they are not running। क्या वे दौड़ रहे हैं, are they running? क्या वे नहीं दौड़ रहे हैं, are not they running? वे कहां दौड़ रहे हैं, where are they running? वे क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, why are not they running? क्या बना लास्ट का? वे क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, why are not they running? तो गाइस ये रहा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा एक फॉर्मूलाज और सेंटेंस की वीडियो लेक्चर्स जो हमने आपको यहाँ बताया। आपको अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, जिसमें आपको एक ही वीडियो में तीनों पार्ट के फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स को देखने का मौका मिलेगा, उसे आप जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जितने लोगों तक हो सके इन वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।